नमस्कार। गीतांजलि के सभी दर्शकों का हमारे नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। कविगुरु रविंद्रनाथ जी महान संगीतकार हैं। नारी रूप के चित्रण में रविंद्रनाथ जी को अद्भुत क्षमता हासिल है। विशेषकर कुदरत के साधारण अदाओं तले नारी का चित्रण करने में उनका कोई सानी नहीं। ऐसी स्थितियों में वो उसकी आंखों, भंगिमाओं, केश राशि तथा वेशभूषा को निखार देते थे। आकाश जैसे नारी के मन को समझ लेता है और नदी जैसे अपनी चाल खोज लेती है, उसी प्रकार रविंद्रनाथ जी भी नारी के अंतर व बाहरी दोनों रूपों की समझ रखते हैं। आज के इस गीत में ऐसे ही बिंबों की भरमार है, जिससे हम सहज ही जान सकते हैं कि वे नारी सौंदर्य चित्रण में कितने कुशल चित्रकार हैं। कृष्ण कली मैं उसी को बोलूं, काली कहे जिसे गांव के लोग। बदराए दिन देखा था मैदान में, काली लड़की की काली हिरन सी आंखें। घूंघट न था सर पे उसके, पीठ पे घने केश थे बिखरे। काली वो जैसी भी काली हो, देखी थी उसकी काली हिरन सी आंखें। कृष्ण कली मैं उसी को बोलूं। काले गाले बादल जब छाए, तो पुकार उठी दो शामिल गाए। शाम तनु व्याकुल वो लड़की, कुटिया से बाहर तभी आई। भवें उठाकर उसने देखा गगन, सुनी बादलों की धीमी धीमी गर्जन। काली वो जैसी भी काली हो, देखी थी मैंने काली हिरन सी आंखें। कृष्ण कली मैं उसी को बोलूं। पूरब दिशा से बहती पुरवाई, धान के खेतों में लहर सी छाई। खेत की मेड़ पर मैं अकेला था, और वहां पर दूजा कोई नहीं था। क्या फिर उसने मुझे मुड़ के देखा, मैं ही जानूं या फिर वही जाने। काली वो जैसी भी काली हो, देखी थी मैंने काली हिरन सी आंखें। कृष्ण कली मैं उसी को बोलूं। ऐसे ही काजल से काले मेघ, जेठ में घिरते हैं ईशान कोण में। ऐसी ही काली कोमल छाया, आषाढ़ में छाती है तमाल बन में।
ऐसी ही श्रावण की रातों में गहरी खुशी मन को घेर लेती है। काली वो जैसी भी काली हो, देखी थी मैंने काली हिरन सी आंखें। कृष्ण कली में उसी को बोलूं, लोग जो बोले उन्हें बोलने दो। देखा था उसको मैं नाटोली के मैदान में, काली लड़की की काली हिरन सी आंखें। सर पे उसने घूंघट न ओढ़ा, लज्जा के लिए समय था थोड़ा। काली वो जैसी भी काली हो, देखी थी उसकी काली हिरन सी आंखें। कृष्ण कली में उसी को बोलूं। रविंद्रनाथ जी के गीतों में उनका जीवन दर्शन मिलता है। उनके भतीजे अवनिंद्रनाथ का कहना है कि रवि काका के लिए संगीत ही उनका बानी था। रविंद्रनाथ जी के लिए यदि जीवन एक बंधन है तो प्रकृति इस बंधन से मुक्त होने का उपाय। उपनिषदों से बाउल तक सभी से कुछ न कुछ लेकर उन्होंने जिस तत्व ज्ञान को रचा है, वो एक ऐसी कसौटी है जिस पर मनुष्य खुद अपने को परख सकता है। ऐसे ही एक गीत में पिंजरे में बंद पक्षी की वेदना और मुक्त आकाश में विचरते पक्षी के आनंद, दोनों के मिलन की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। किंतु जीवन का असल सत्य यही है कि इन दोनों का मेल नहीं हो पाता। पिंजरे का पंछी था सोने के पिंजरे में, बन का पंछी था बन में। और एक दिन वो दोनों मिले, था क्या विधाता के मन में। उससे बन का पंछी बोला, चलो रे बन में चलो। पिंजरे का पंछी फिर ये बोला, शांति से यही रहो। बन का पंछी बोला, मैं बंध के ना रह पाऊं। पिंजरे का पंछी बोला, हाय कैसे यहाँ से बन में जाऊं। बन का पंछी गाए बाहर ही बैठे, जो गीत बन ने सिखाया। पिंजरे का पंछी गाए अपना तराना, दोनों में एक रंग न आया। बन का पंछी बोला, पिंजरे के पंछी भाई, बन का गाना तुम गाओ। पिंजरे का पंछी बोला, बन के पंछी भाई, पिंजरे का गाना सीख जाओ। बन का पंछी बोला ना, मैं सीखा गीत न गाऊं। पिंजरे का पंछी बोला, हाय मैं बन का गीत कैसे गाऊं। बन का पंछी बोला, नील गगन में कोई भी सीमा नहीं है। पिंजरे का पंछी बोला, पिंजरा सुंदर, हर आनंद यही है। बन का पंछी बोला, खुद को छोड़ो, मेघों के बीच बिहारो। पिंजरे का पंछी बोला, शांत बैठो, पिंजरे का रंग निहारो। बन का पंछी बोला ना, वहाँ कैसे उड़ेंगे हम। पिंजरे का पंछी बोला, हाय वहाँ कैसे बैठेंगे हम।
ऐसे ही दोनों प्रेम में पड़ गए, लेकिन ना पास वो आए। पिंजरे की आड़ से कुछ ना बोले, नैनों से नैना टकराए। दोनों न समझे एक दूजे को, दोनों न समझे इशारा। मिलने की आस में कितना तड़पे, एक दूजे को पुकारा। बन का पंछी बोला ना, अंदर गया तो फंस जाऊं मैं। पिंजरे का पंछी बोला हाय, कहाँ शक्ति की उड़ पाऊं मैं। रविंद्रनाथ जी चिरविरही साधना के एकनिष्ठ साधक हैं। उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से प्रेम किया और जीवन के सारे सुख दुख को उन्होंने बहुत निकट से अनुभव किया। वे कहते हैं, मैं इस सुंदर संसार से जाना नहीं चाहता। वो जानते हैं कि जब वो नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए उनका गीत संगीत होगा। इस बात में उनका पूरा विश्वास है। इस गीत में कवि कहते हैं, जीवन सत्य सुंदर व शिव है, पर एक दिन ऐसा प्रभात भी आएगा जब हमारे पैरों के निशान इन रास्तों पर नहीं दिखेंगे, लेकिन तब भी हमारी उपस्थिति महसूस की जाएगी। जब पैरों के निशान होंगे बाट में, जब नाव ना होगी मेरी इस घाट में। जब पैरों के निशान होंगे बाट में, रुकेगा ये चाहते रहना, मिटेगा ये लेना देना, बंद होगा आना जाना हाट में। तब न चाहे याद मुझे रखना तुम, तारों को तकते हुए चाहे ना बुलाना। जब तनपुरे पे धूल सी जम जाएगी, कांटा लाता द्वार पे जो छाएगी। आहा, तनपुरे पे धूल सी जम जाएगी। फूलों के बाग घनी घास में छिपेंगे बनवास लिए, ताल के किनारे काई छाएगी। तब ना चाहे याद मुझे रखना तुम, तारों को तकते हुए चाहे ना बुलाना। जब ऐसे ही बजेगी बंसी आंगना, बीतेगा दिन आज की तरह बीतेगा। आहा, ऐसे ही बजेगी बंसी आंगना। घाट पे यूं नाव आए जाएगी, भरी भरी नाव भरी गाय चढ़ेगी, यहाँ चरैया खेलेंगे। तब न चाहे याद मुझे करना तुम, तारों की ओर तकते हुए चाहे ना बुलाना। तब कौन कहे मैं न रहूं उस सुबह, हर खेल में खेलूंगा मैं तो यहाँ।
आहा कौन कहे ना रहूं मैं उस सुबह। नए नाम से लोग मुझे जानेंगे, बांधेंगे बाहों के बंधन, हर बार हम यूं ही आए जाएंगे। तब न चाहे याद मुझे करना तुम, तारों के ओर तकते हुए, चाहे ना बुलाना जब पैरों के निशान होंगे बाट में। तब कौन कहे मैं न रहूं उस सुबह, हर खेल में खेलूंगा मैं तो यहाँ। आहा कौन कहे ना रहूं मैं उस सुबह। रविन्द्रनाथ जी के गीतों में सुर के साथ काव्य भी होता है, इसलिए वो केवल संगीत नहीं, वो हो जाता है काव्य गीति। कविता और गीत दोनों के मधुर मिलन ने इस काव्य गीति के भंडार को अनोखा रूप दिया है। उनके संगीत की तुलना केवल खुले आकाश से ही की जा सकती है। उन्होंने संगीत की अनेक धाराएं और शैलियां बनाई। तुम क्या हो बस छवि पट पर बनी, वो जो दूर निहारिकाएं की है जो भीड़ आकाश में नीड़, वो जो ज्योति लिए चल रहे अंधेरे के यात्री, ग्रह तारा रवि। क्या तुम उनके से सच नहीं? हाय छवि तुम बस छवि, तुम क्या हो बस छवि। नयन समुख तुम नहीं, अखियन में बसे हो तुम्ही। नयन समुख तुम नहीं, अखियन में बसे हो तुम्ही। तभी आज श्यामल श्यामल में हो नीलिमा में नील, मैंने पाया मेरा अंतर तेरे ही जैसा। ना जानू कोई नहीं जाने, बजे सुर तुम्हारा मेरे गीत में। कवि के अंतर में तुम कवि, छवि नहीं, छवि नहीं, नहीं बस छवि।
क्या हो बस छवि। आज का एपिसोड यही समाप्त करते हुए मैं दिव्या दत्ता गीतांजलि के सभी दर्शकों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।